हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि आप देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर भारत की पंचवर्षीय योजना के अंदर से एक न दो तीन क्वेश्चन तो देखने को काफ़ी मिलते हैं। दिल्ली यूपीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आगे जो इतनी भी रेलवे, जितनी भी आगे एग्ज़ाम हैं जो कि आगामी आपके आने वाले हैं, उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप पूरी थ्योरी, एक एक योजना को डिटेल से समझेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे और लास्ट के अंदर आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो आप लास्ट में टेस्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आंसर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिए जो मैं आपके लिए ला सकूँ। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भारत की पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसका काल जो था 1951 से 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना उसका 1956 से 1961 तक का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक का था। फिर प्रथम योजना अवकाश, इनके बीच में क्या होता है, योजना अवकाश भी होता है। तो प्रथम जो योजना अवकाश है वो 1966 से लेके 1969 तक रहा था। चौथी, फिर अब देखो ये जो अवकाश हुआ था, अवकाश के बाद में वापस पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और पांचवी थी 1974 से 1978 तक की थी। फिर आगे देखेंगे कि द्वितीय योजना अवकाश हुआ, मतलब पहला अवकाश हो चुका है, अब दूसरा अवकाश, ये भी 2 साल का हुआ था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 1985 तक की थी। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक की थी। फिर हुआ तृतीय योजना अवकाश। तृतीय योजना अवकाश है ये हुआ है 1990 से 1992 तक का। फिर आई, देखो 7 तक हो गई। फिर आई आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। नवीं पंचवर्षीय योजना हुई 1997 से 2002 तक की। फिर आई है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक की। 11वीं है 2007 से 2012 तक की। और 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक की। तो जैसे कि आपको ऐसे इतनी सारी इनको आपके डेट याद रखें, तो आपको जैसे पता है पंचवर्षीय योजना है तो ये 5 वर्ष तक की ही होने वाली है। तो आप क्या करेंगे कि इनके जो बीच के अवकाश हैं केवल उनकी अवधि याद रखेंगे, ताकि आपको ये सारी की सारी लाइन वाइज, सीरीज वाइज आपको एकदम याद रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं हर एक योजना के बारे में डिटेल से कि उनमें क्या क्या था और उनमें क्या अलग है, क्या सेम है, और क्या उनके अंदर इम्पोर्टेंट है। फिर बात करेंगे एमसीक्यूज, और फिर होगा हमारा लास्ट में टेस्ट। फिर देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना की अवधि जो है वो 1951 से 1956 तक की थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड-डोमेर मॉडल। ये जो इसका मॉडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वो किस पे आधारित थी, या फिर उल्टा भी ऐसे आपको क्रिस क्रॉस क्वेश्चन भी देते हैं कि हेरोड-डोमेर मॉडल है वो कौन सी, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पर था, मतलब कि जो स्टार्टिंग की थी उसके ऊपर किसके ऊपर ध्यान था? कृषि विकास पर ध्यान था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। मतलब कितने परसेंट वृद्धि दर, ये भी आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि कितनी वृद्धि दर हासिल की, 3.6% की। आगे देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच में थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इनके मॉडल जरूर आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो किस पे था? औद्योगिक विकास पर। और ये भी क्या है, सफल रही। उसके अंदर 4.1% की वृद्धि जो है देश ने हासिल की है, किसके अंदर? औद्योगिक विकास के ऊपर। फिर आगे बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये जो इसकी अवधि है 1961 से 1966 के बीच में रही थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गाडगिल योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है तृतीय पंचवर्षीय योजना का। इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक व्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका लक्ष्य जो है पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में से पूछा जाएगा कि मुख्य लक्ष्य, किस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। चीन के युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि का दर, लक्ष्य जो था वो 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2.4% ही रही। मतलब ये एकदम सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि चीन के युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी।
योजना अवकाश की बात करते हैं। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। मतलब ये जो हमारा प्रथम योजना अवकाश है उसकी अवधि की बात है ये। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। तो जो हमारा पहला योजना अवकाश है उसको क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उस टाइम पे, और जो तीसरी हमारी जो पंचवर्षीय योजना वो विफल हुई थी। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी, और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था दो। पहला जो है वो स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इसके क्या है, दो मुख्य उद्देश्य हैं। इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये जो है गरीबी हटाओ नारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आपको एकदम सटीक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर दिया गया था। यह योजना असफल रही थी। इसका भी कितनी दर था, लक्ष्य कितना था, 5.7% विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3 की वृद्धि दर ही हासिल हुई थी। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी अवधि 1974 से 1979 तक की है इसकी अवधि। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, और इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई थी। मतलब इसके अंदर फर्स्ट पे कौन था, कृषि, और सेकंड पे कौन था, उद्योग। यह कुल मिलाकर योजना सफल रही थी। ये मतलब टोटल सफल रही थी वैसे लगभग में चले तो इसके अंदर जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि दर हासिल की। मतलब उसके बाद में क्या लक्ष्य को कम रखा गया, 4.4% रखा गया, और इसने वृद्धि दर की है 4.8%, यानी कि यह जो योजना एकदम सफल रही थी। इस योजना का जो ड्राफ्ट है डीपी दर द्वारा तैयार किया गया। नवनिर्वाचन मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि इसकी जो वृद्धि दर यहाँ पे 4.8 हासिल हो गई थी, इस लक्ष्य को पा लिया गया था, तो इसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसकी अवधि जो है वो 1979 तक की ही थी। फिर बात करेंगे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था, और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया गया जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ये आपसे डायरेक्ट ही एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि रोलिंग प्लान आखिर में था क्या। वैसे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 79 तक की, पर ये 78 के अंदर ही इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये जो एक साल का गैप था उसको क्या बना दिया, वार्षिक प्लान यानी रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इस योजना की अवधि है वो 1980 से 1985 तक की थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, इसका क्या है, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस योजना का के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत, और नाबार्ड बैंक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो 1982 के अंदर किसकी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह योजना बहुत सफल थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7 की वृद्धि हासिल की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। अगर हमारा वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो छठी में। फिर बात करते हैं सातवीं की। इसकी अवधि है 1985 से 1990 तक की रही थी। इस योजना में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, रोजगार पर्याप्त अवसर पैदा करना इसके अंदर जो शामिल था, रोजगार पर ये ज़्यादा आधारित थी। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता जो मिली है। मतलब निजी क्षेत्र से ज़्यादा किसको प्राथमिकता मिली, सार्वजनिक क्षेत्र को। इसका विकास लक्ष्य 5% रखा गया था, लेकिन इसने 6% की वृद्धि दर हासिल की। मतलब ये एकदम से सफल रही थी, 5 से 6% की इसके अंदर वृद्धि हासिल हुई। फिर बात करते हैं वार्षिक योजना की। वार्षिक योजना केंद्र में अस्थिर राजनीति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिसके कारण 1990 और 91 और 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। ये मेजरली जो बीच में गैप आ रहा था ना, ये वो गैप ही है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की इसकी अवधि है वो 1992 से 1997 तक की थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी मॉडल की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। नाबार्ड बैंक, एलपीजी मॉडल या फिर कौन सी जो पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित है, इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। यह योजना सफल रही है। इसका लक्ष्य रखा गया 5.6% और इसने कितनी वृद्धि करी? 6.8% की वृद्धि दर जो है वो हासिल हुई है। इसका मतलब एकदम से सफल रही है। फिर बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक की थी। इस योजना का मुख्य फोकस है न्याय और समानता के साथ विकास करना, न्याय और जो समानता है उसके साथ में विकास करना। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। मतलब जब भारत की आज़ादी के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए थे तब इसको लॉन्च हुआ था, मतलब 1997 में। फिर बात आई, यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और केवल 5.6% की वृद्धि ही हासिल की थी, यानी कि ये असफल रही थी कहने के मामले में। फिर बात आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 2002 से 2007 तक की रही है। इस योजना को लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की उसको दुगना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात 15% कम करना था। इस योजना में 8% की विकास दर करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 7.2 वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी, यानी कि यह भी ज़्यादा सफल नहीं रही है। फिर बात आती है 11वीं की। इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक की थी। यह योजना सी रंगाराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास था। इसका थीम जो है और ये किसने तैयार किया, सब आपको याद रखना है। इसमें 8.1% की दर हासिल करने का लक्ष्य था, लेकिन वास्तव में 7.9 की वृद्धि ही हासिल की जा सकी, लेकिन यह भी लगभग सफल थी, लेकिन कुछ मायनों में यह असफल रही थी। फिर बात करते हैं लास्ट, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1912 से 1917 तक की थी। यह सी रंगाराजन द्वारा ही तैयार की गई थी, जो 11वीं इन्होंने तैयार की है। इसका मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास है। इसका थीम चेंज है। इसके अंदर 8% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 6.8% ही प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज फॉर्म की हम बात करेंगे। तो है हमारा एमसीक्यूज 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, आपको सारे मैंने डेट वाइज आपको दे रखी है पंचवर्षीय योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गरीबी हटाओ का नारा। जैसे कि मैंने बोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। फिर बात है महालनोबिस योजना मॉडल भारत के मध्य दशक में किस आधार पर अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, भारी उद्योग स्थापित करना और पूंजी प्रधान थे, इस मॉडल पर अपनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना। मैंने बोला नाबार्ड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो रूस से यह ली गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय की कौन सी अवधि थी? 1956 से 1961 तक में। फिर बात आती है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना में था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 के अंदर जो है वो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट है भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो मिश्रित में किसको अपनाया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? 2 युद्धों के कारण कौन सी प्रभावित हुई थी? जो चीन का युद्ध और जो पाकिस्तान वाला युद्ध, इसके अंदर कौन सी प्रभावित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 2012 के अंदर जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 के अंदर ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं आपके टेस्ट के। तो टेस्ट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको दोनों का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में लिखना है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप ज़रूर लिखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952, दूसरा 1961, तीसरा 1951, चौथा 1960 है। दूसरा क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2019, 2000 और 1947 और 1950। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।